तो 6 गज की दूरी मस्क है जरूरी, 2 वाला हटा दिया गया है क्योंकि लहर नंबर 2 चल रही है कोरोना की। तो इसमें देखिए मैं आप एक वीडियो डाल रहा हूँ त्रिकोणमितीय फलन। पिछली कक्षा 10 में तो मैंने बताया था, हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी होती है? 6 अनुपात होती है, साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक। उनका मान होता है अलग अलग और डिग्री में माप होता है टापरों 90 डिग्री तक। आज हम सबसे पहले कोण पे बात करेंगे, कोण के बाद डिग्री माप की बात करेंगे, बाद रेडियन की, फिर रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध, फिर डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। इस वीडियो में आपको 5 बातें बताऊंगा और अगले वीडियो में इनके क्वेश्चन करवाऊंगा। देखूंगा अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो इसी में क्वेश्चन करवा दूंगा 1-2। सबसे पहले कोण देखिए, यह एक सीधी रेखा है, वास्तविक रेखा बोलते हैं जिसको, एक सीधी रेखा है। इस रेखा को मैं नाम दे देता हूं ए बी। बिंदु ए से यहां कुछ डिग्री पर एक रेखा मुड़ी होगी जो यहाँ कोण का निर्माण करेगी और यह रेखा दूसरी होगी। वास्तविक रेखा के साथ कोण है। अच्छा, कोण कितने प्रकार के होते हैं? एक न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, एक अधिक कोण जो 90 से बड़ा होता है, एक होता है सरल कोण, एक होता है समकोण जिसको 90 डिग्री का कोण कहते हैं। अच्छा, कोण की तो बात हो गई, लेकिन डिग्री माप सबसे बड़ा डिग्री 360 का होता है। 360 के बाद वापस वही रिवीजन होता है। जैसे देखिए, इसके साथ मैं यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा हूं? अगर यह सीधा समकोण बना रहा हूं, यानी यह सीधा डायरेक्ट लगा रहा हूं ना, इसको मैं समकोण बोलूंगा। एक समकोण इस साइड तो एक समकोण इस साइड, यानी ऊपर रेखा के ऊपर की ओर 180 का और रेखा से नीचे की ओर 180 का। चारों ओर अगर कोणों की बात करें तो कितने डिग्री का कोण होगा? 360 डिग्री का कोण होगा। 360 डिग्री का कोण होगा। अब डिग्री में सबसे बड़ा 360 डिग्री होता है, लेकिन 1 डिग्री के बराबर कितना भाग होता है? 1/360। 1/360 यानी 1 डिग्री को, अगर यह डिग्री की बात हो रही है, ध्यान से देखना, बात को लिख भी लेना। 1 डिग्री अगर मैं मिनट की बात करूं, 1 डिग्री में अगर मैं मिनट की बात करूं तो 1 डिग्री में मिनट होंगे कितने होंगे टापरों? 60। और यहाँ 60 मिनट होंगे, इस प्रकार दर्शाए जाएंगे, यानी 60 पे 1 डैश लगाया जाएगा। 1 डिग्री के बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। मिनट का चिन्ह यह है, मिनट का चिन्ह यह रहेगा। समझ में आई बात? अब 60 मिनट है, 60 मिनट के अंदर 1 सेकंड भी तो होता है। 60 मिनट के अंदर 1 सेकंड भी तो होता है। 1 सेकंड इस प्रकार दर्शाएंगे, 1/60वां भाग 1 सेकंड होता है, जिसको मैं इस प्रकार दर्शाऊंगा। यह कितना हो गया? 1 मिनट का काम कर रहा है, 1 मिनट का काम कर रहा है ना, क्योंकि ये तो 60 मिनट है। 60 मिनट में 1/60वां भाग 1 मिनट होगा। 1 मिनट को मैं इस प्रकार दर्शा सकता हूं, यानी 1 ऊपर 1 डैश लगा सकता हूं। 1 मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। कितने? 60 सेकंड होते हैं, तो यह सेकंड हो गए। सेकंड पर ऊपर डबल डैश लगेगी, 2 डैश। देखो ध्यान से, एक कुल डिग्री कितने होते हैं? 360। हाँ, ऊपर की बात होगी, लेकिन एक बार 360 की दिमाग में रखना। डिग्री माप की बात, और ये कोण तो सभी को पता है कि एंगल को कोण कहते हैं। डिग्री माप में 1 डिग्री में कुल मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कुल 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, और 60 मिनट में से 1 मिनट लूंगा मैं। 1 मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं।
मिनट को दर्शाने का तरीका यह है कि 60 मिनट मैंने ले रखे है ना, ऊपर एक सिंगल डैश लगाना है। जो मिनट का आंसर आएगा, छोटा रूप या बड़ा रूप जो भी होगा, मान लो 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या आ सकती है, मिनट में आ सकती है। अगर मान लो 5 डिग्री आ गया, 5 डिग्री यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते, तो 5 डिग्री में 300 मिनट हो गए। मैं 300 को इस प्रकार लिखूंगा सिंगल डैश में, ठीक है। मान लो 2 डिग्री आ गया, 2 डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 2 में 120 हो गए। तो मैं इस 120 को इस प्रकार दर्शाऊंगा। तो मैं बता दूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट, और 60 मिनट में सभी को पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 60 मिनट का एक हिस्सा 1 मिनट भी होती है। अगर बात करूं मैं 1 मिनट की, एक डैश लगा रखा है, 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कुल 60 सेकंड होते हैं। सेकंड का दर्शाने का तरीका ये है, 60 में मैंने डबल डैश लगा रखी है। मान लो 65 सेकंड आ गए, तो 65 में मैं डबल डैश लगाऊंगा। 55 सेकंड आ गई, 55 में मैं डबल डैश लगाऊंगा। समझ में आई बात? अगर आपको समझ में आ रही तो इसको कॉपी करो, पहले 1 मिनट में लिखो बात को। 1 डिग्री में 60 मिनट होते, 1 डिग्री में 60 मिनट होते, ठीक है। मिनट को दर्शाने का तरीका ये डैश होता है। और यहां देखो 1 मिनट में सभी को पता है 60 सेकंड होते हैं। बात ध्यान में रखने योग्य यही है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये डिग्री माप हो गया। अगर बात लिखना चाहो तो लिख लो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जिसको मैं इस प्रकार दर्शा सकता हूं कि 60 मिनट, ठीक है। यहां देखो 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट को दर्शाने का तरीका ये रहेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड को 60 सेकंड होते हैं। अब 60 सेकंड है, सेकंड को दर्शाने का तरीका डबल डैश रहेगा। सेकंड से छोटा रूप इस डिग्री में नहीं होता, ये डिग्री का माप है। ये 2 बातें लिखनी योग्य है, लिख लो इसको, कॉपी करो। अब रेडियन माप, रेडियन माप में हमेशा 1 इकाई मानेंगे। जिस प्रकार पहले बात को समझना, कक्षा 10 में एक तो निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा। यह रेखा जो बड़ी रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष, यानी एक्स एक्स को बोलेंगे। यह मूल बिंदु होता है। यहां से इस साइड एक्स के प्लस के मान आएंगे, और यहां से इस साइड एक्स के माइनस के मान आएंगे, और यह होता है वाई एक्स। वाई एक्स यहाँ ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर सभी को पता है कि y धनात्मक आएगा। जो भी धनात्मक संख्या आएगी वो y का मान आएगा, और नीचे की ओर, मूल बिंदु से नीचे की ओर जो भी y का मान ऋणात्मक आएगा ना, वो होगा। समझ में आई बात? तो यहां देखो, अब मैं यहां से इस रेडियन में क्या होता है कि मैं यहां से लेकर यहां तक इसको 1 इकाई मानूंगा। चाहे 1 किलोमीटर मान लो, चाहे 1 मीटर मान लो, चाहे 1 इंच या सेमी, ठीक है। लेकिन मानूंगा क्या? 1 इकाई। समझने योग्य बात है, 1 इकाई होगा। मैं यहां एक वृत्त बना रहा हूं, ये वृत्त बना रहा हूं, ठीक है। यहां देखना ध्यान से बात को, यह वही मूल बिंदु है, मूल बिंदु वही है ना। यहां से लेकर यहां तक जो रेखा है, इसका माप क्या है? 1 इकाई। 1 इकाई। अब इकाई में इंच ले लो, मीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, डेसीमीटर ले लो, जो भी है 1 इकाई माप है इसका, ठीक है। इस साइड जो x का मान आएगा उसको मैं प्लस में बोलूंगा। इस साइड जो x का मान आएगा उसको मैं y ऋणात्मक बोलूंगा। x का ऋणात्मक मान, y का धनात्मक मान, और y का ऋणात्मक मान। समझ में आएगा? अब यहां देखो, अगर यहां
कोण बन रहा है, कोण बन रहा है, तो यह यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, 1 है। अब यहां से लेकर मैं यहां तक 1 ही चलूंगा, इस परिधि पर चल रहा हूं। कौन सी परिधि पर, परिधि पर चल रहा हूं, और यहाँ 1 चला तो यहां मैं अगर कोण बना दूं तो यहाँ कितने डिग्री का या कितने रेडियन, रेडियन माप की बात हो रही है ना, डिग्री माप की तो बात हो चुकी है, कितने रेडियन का कोण बनेगा। अब यहां से लेकर परिधि पर मैं कितना चला, 1 इकाई, कितना चला, 1 इकाई परिधि पर चला, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने रेडियन का कोण बनेगा, जितना चला उतना ही 1 रेडियन का कोण बनेगा। मैं यहां से x से ऊपर की ओर चल रहा हूं, यहां इसमें सभी को पता है कि फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट के अंदर और पॉजिटिव, यानी यहां x का भी प्लस में और y का भी प्लस में। या एक बार दिमाग में ये रखो कि अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस का मान आएगा और नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस का मान आएगा। मैं ऊपर की ओर चल रहा हूं, 1 इकाई प्लस में चला, 1 इकाई प्लस में चला तो 1 रेडियन का कोण बन गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार में इसके अंदर यहां नीचे की ओर चलूंगा, बात तो 1 इकाई मानी है इसको, यहां नीचे की ओर चलूं, यहां से लेकर यहां तक, फिर 1 चला, लेकिन अब की बार माइनस में चल रहा हूं क्योंकि नीचे की ओर चल रहा हूं ना, यहां इस साइड चलेगा ना वो कोण घटेगा, माइनस में आएगा। तो यहां -1 चल रहा हूं तो यहां कितने रेडियन का माप, यानी कितने रेडियन का कोण बना, -1 रेडियन का, -1 रेडियन का। समझ में आई बात। अब यहां एक और देखो, मैं ऊपर की ओर चला, 1 इकाई, 2 इकाई, यहां से लेकर यहां तक 1 इकाई और 2 इकाई चला, तो ये कुल कितनी इकाई चला मैं, 2 इकाई। तो यहां कितने डिग्री का, यानी कितने रेडियन का कोण बनेगा, कितने रेडियन का कोण बनेगा, 2 रेडियन का। वो भी मैं अगर इस रेखा से ऊपर की ओर चल रहा हूं तो तब प्लस में लेना है मान, किसमें, प्लस में मान आएगा। तो यहां कोण 2 रेडियन कोण बनेगा। समझ में आई बात। अगर मैं 2 इकाई नीचे की ओर चलूं ना, 2 इकाई नीचे की ओर चलूं तो -2 चलूंगा तो -2 रेडियन का कोण बन जाएगा। समझ में आई बात। ये उतार लो, अगर उतार सको तो। फिर अब देखता हूं रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। यह देखिए, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं में आती है। रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध बताना है। देखना है ध्यान से, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर यह x अक्ष रेखा है और ये y अक्ष रेखा है। मैंने बताया आपको, क्या बताया कि यहां से लेकर यहां तक केवल और केवल 1 इकाई मानना है। क्या मानना है, ये दिमाग में बैठा लो, 1 इकाई ये, 1 इकाई ये, 1 ये और 1 ये। प्लस माइनस है वो आप समझ जाओ, ठीक है, प्लस माइनस है वो आप समझ जाओ। मैं यहां एक रेखा बना रहा हूं, इसको स्पर्श करती हुई रेखा, यह एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें यह भुजा O और Q मान रखी हुई, O और Q, इसको नाम दे देता हूं A। यहां मान लो B पर स्पर्श करती है, B पर स्पर्श करती है और यह रेखा A BC है। समझना बात को। देखो मैंने क्या बताया, इस यहां से लेकर यहां तक माप क्या है, 1 इकाई। अगर मैं प्लस की ओर इस परिधि पर 1 इकाई चलूं, कितना चलूं, 1 इकाई चलूं तो कितने रेडियन का कोण बनेगा, ये 1 रेडियन का कोण बनेगा। लेकिन यही माप यहां से स्पर्श, यहां तो मैं परिधि में चल रहा हूं, एकदम गोल है, गोल रेखा पर चल रहा हूं, लेकिन इस रेखा को मैं यहां से काट कर इस स्पर्श बिंदु से इस रेखा पर दर्शा दूं, इस सीधी रेखा पर दर्शा दूं, यही वास्तविक, यही हो जाएगा
वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध। जैसे मान लो मैं इस परिधि पर 2 इकाई चला, कितना चला? 2 इकाई, 2 इकाई चला, ठीक है। इस परिधि पर मैं 2 इकाई चला, यहां से ये 2 इकाई माप में यहां प्लस की ओर बात हो रही है क्योंकि मैं ऊपर की ओर चल रहा हूं ना। 2 इकाई चल दिया मैं इस रेखा पर, 1 2, और कितने रेडियन का कोण बना रहा है ये? 2 रेडियन का। इसी प्रकार बात को समझो कि मैं यहां से चला, प्लस में चला, इस प्रकार चलता चलता यहां मान लो मैं 6 इकाई चल चुका। कितना इकाई चल चुका? 6 इकाई चल चुका। इस 6 इकाई की इतनी दूरी को मैं इस प्रकार सीधा भी तो कर सकता हूं, यहां सीधा भी कर सकता हूं। यहां से मान लो यहां तक आया तो कुल दूरी कितनी होगी? 6 इकाई। ये तो प्लस में आ रहा हूं, प्लस में आ रहा हूं ना। अब देखो इसी रेखा से मैं नीचे की ओर चलूं, इसी रेखा से मैं नीचे की ओर चलूं, यहां देखो मान लो मैं 1 इकाई चला। कितना इकाई चला? 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब बार बार बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो, 1 किलोमीटर ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, और जो दिया जाएगा वो ही लेना पड़ेगा, लेकिन बात 1 इकाई को होगी। यहां से मैं यहां से चला -1 चला। कितना चला? -1। अब यहां से इस तार को काट कर मैं सीधा भी तो कर सकता हूं, -1 सीधा भी तो कर सकता हूं, -1। मान लो मैं 2 इकाई चला, यहां से लेकर यहां तक मैं 2 इकाई चला, तो 2 रेडियन का कोण तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि मैं 2 इकाई चल रहा हूं। और यहां से तार को काट कर, इस गोल तार को काट कर मैं यहां भी तो दर्शा सकता हूं कि मैं सीधा 2 इकाई डायरेक्ट इस सीधी रेखा पर भी तो दर्शा सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि यहां से इस तार को काटो, गोल तार को, और सीधा भी तो कर सकता हूं। यहां से लेकर इस साइड, माइनस की साइड मान लो मैं यहां आ गया और चला कितना? 6 चला। लेकिन अब की बार प्लस में नहीं चल रहा, माइनस में चल रहा हूं, नीचे की ओर चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। यहां से तार को काटो और सीधा कर दो, सीधा कर दूं, मान लो 6, लेकिन माइनस का। यही होता है रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य का संबंध। करो कॉपी इसको। अब ये बात है डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। समझना बात को ध्यान से। डिग्री, एक वृत्त में अगर मैं चारों ओर चलूं, इस केंद्र से चारों ओर चलूं तो कितने डिग्री का, यहां मैं डिग्री लिखूंगा, हमें संबंध दोनों में बताना है, डिग्री और रेडियन में संबंध बताना है, ठीक है। डिग्री, यहां मैं चारों ओर चक्कर लगाऊंगा तो कितने डिग्री का कोण बना पाऊंगा? 360 का, 360 का। अच्छा ध्यान से देखना, रेडियन में अगर बात करूं, कक्षा 10 में आपने 15वीं प्रश्नावली क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि पढ़ी होगी। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र, परिधि में इसको तो बोलता हूं, परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया है कि यहां जो भी आएगा उसको आपको क्या मानना है? 1 इकाई मानना है। तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या कितनी हो गई? 1 इकाई। नहीं यही बात समझ में? ध्यान से देखना कि अगर मैं चारों ओर घूमूं तो डिग्री में घूमूं तो 360 घूमूंगा, इस वृत्त में डिग्री में घूमूं तो 360 घूमूंगा, लेकिन संख्या दी जाएगी रेडियन में। तो रेडियन में मैंने अभी भी आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन में आपको वृत्त के अंदर ये चतुर्थांश आता है, यानी 4 हिस्से आते हैं। इनमें जो त्रिभुज, सॉरी, केंद्र से जो भी ये रेखा आएगी यहां तक की दूरी आपको क्या मानना है? 1 इकाई मानना है। अब इसी वृत्त की मैं परिधि ज्ञात करूं तो 2 पाई आर तो लगेगा ही लगेगा, 2 पाई आर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आर का मान क्या है? यह 1 है। तो आर की जगह आपको क्या लगाना है? 1 लगाना है। 1 का गुणा में कोई महत्व नहीं होता।
एक को गुणा में लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा क्या केवल और केवल 2 पाई। समझ में आई बात? 2 पाई बच्चा, तो यानी यहाँ चारों ओर अगर मैं एक चक्कर लगाऊं, चारों ओर मैं एक चक्कर लगाऊं तो कितने रेडियन चलूंगा, कितने रेडियन चलूंगा, कितने रेडियन चलूंगा, 2 पाई रेडियन। 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ आर का मान आपको एक इकाई मान के लेना है, एक का गुणा में कोई महत्व नहीं होता। यानी यहाँ डिग्री में चलूं तो 360 डिग्री चलूंगा। बात आई रेडियन, तो इसी को ही रेडियन कहते हैं। अब ये रेडियन होता है क्या, यही होता है सीधी संख्या, डायरेक्ट संख्या। 2 पाई अगर डिग्री में चलूं तो 360 चलूंगा और रेडियन में चलूंगा तो 2 पाई चलूंगा। यहां से देखना, यानी 360 और 2 पाई का मान बराबर है, 2 पाई का मान और 360 का मान बराबर है। यहां तो मैंने रेडियन में लिख दिया और यहां मैंने डिग्री में लिख चुका, डिग्री में लिख दिया। देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान एक तो होता है 22/7 जो कि रेडियन में लिया गया है, ठीक है। एक पाई का मान, इसी का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये क्यों होता है यहां से पता चलेगा। देखो क्यों होता है, 180 क्यों होता है, देखना ध्यान से। 360 डिग्री इस डिग्री में माप है, 360 डिग्री के बराबर यह 2 पाई। ये 2 पाई किस प्रकार है, सभी को समझ में आ गई ना बात? हाँ, 2 पाई। अब देखना, ये पाई के गुणा में है 2, पाई के गुणा में कौन है, 2 है। इस साइड तो मैं डिग्री का माप लिखूंगा, डिग्री, और इस साइड रेडियन। यही इन दोनों के बीच संबंध होगा। हम दोनों के मानों को बराबर लिखेंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करो और 80 या 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। हम चेंज करेंगे, लेकिन वो भी बात मत भूलना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। वो बात यहाँ एकदम काम में आएगी, ध्यान से देखना बात को। अब 360 के बराबर 2 पाई होता है, 360 के बराबर 2 पाई होता है। ये पाई के गुणा में है तो इस साइड लाने के बाद भाग में आ जाएगा, तो 360 के भाग में ये 2 आ गया, बराबर उस साइड क्या बचा, केवल और केवल पाई बचा ना। यहाँ डिग्री का माप चल रहा है। अब 360 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 180 बार जाएगा। 180 बराबर पाई है, यानी पाई का मान डिग्री में 180 होता है। नहीं यही बात समझ में, ध्यान से देखना। अगर मैं डिग्री में मानूं इस वृत्त को, डिग्री में इस वृत्त को मानूं तो कितने डिग्री चलूंगा, 360 डिग्री चलूंगा, ठीक है। अगर रेडियन में इसको मैं यहां देखो, यही वृत्त ले रखा है मैंने, वृत्त की परिधि पर चल रहा हूं तो मैं डिग्री और यहां चलूंगा रेडियन, तो डिग्री इस वृत्त की परिधि पर ही तो चलूंगा। हाँ, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, पढ़ा है आपने। लेकिन आर यहाँ एक इकाई का काम कर रहा है, तो एक आर की जगह मैं 1 रखूंगा, आर की जगह मैं 1 रखूंगा। 1 लिखो चाहे ना लिखो, गुणा में कोई महत्व नहीं होता। हाँ, तो यहाँ रेडियन की बात करूं तो 360 है, या तो डिग्री में है, लेकिन यहाँ रेडियन में कितना आया, 2 पाई। इसकी परिधि 2 पाई तो हो गई, यानी 360 के बराबर 2 पाई है। दोनों का मान क्या है, बराबर है। नहीं समझ में आए तो इसको ध्यान में रख लेना बस कि 360 के बराबर क्या होता है, 2 पाई। यहाँ डिग्री का माप है और यहाँ रेडियन का माप। यहाँ देखो पाई के गुणा में 2 इस साइड आके भाग में आ गया, 360 के बट्टा में 2 आ गया तो 180 हो गया। पाई का मान कितना हो गया टाबरों, 180 हो गया। अब पाई के बराबर 180, सबसे मोस्ट बात है एक तो वो है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट। सबसे अच्छी बात यही है, यहां तक आपको याद कुछ नहीं रखना है, वगैरह वगैरह कुछ नहीं, 180 डिग्री के बराबर पाई याद रखना है बस। ये तो मैंने इतना बखान इसलिए किया है कि बच्चों को समझ में आ जाए क्या जमता है इसमें। अब देखिए आगे और चलता हूं। मेन बात यही है कि 180 डिग्री के बराबर पाई होता है।
लिख लो। ये आया किस प्रकार, वो भी आप लिख सकते हो। हाँ, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध क्या आया हमारे पास, ये आया 180 डिग्री के बराबर क्या होता है, पाई होता है। यहां मैं 1 डिग्री गुणा में लगा सकता हूं क्योंकि 180 एकम 180, यहां भी मैं इसके 1 गुणा में लगा सकता हूं। डिग्री को दर्शाने का तरीका तो ये है, लेकिन शब्द आ रहा है रेडियन। देखना, रेडियन को दर्शाने का तरीका है डायरेक्ट सी, छोटा सी। जिस प्रकार मैंने आपको दे दिया 6 रेडियन, तो 6 रेडियन को मैं इस प्रकार दर्शाऊंगा। दे दिया 8 रेडियन, तो 8 रेडियन को इस प्रकार दर्शाऊंगा। ऊपर आपको छोटा सी लगाना है, स्मॉल, ठीक है। यहां देखो 1 गुणा 180 लगा सकता हूं, यहां 1 गुणा पाई भी लगा सकता हूं, क्योंकि गुणा में 1 का कोई महत्व नहीं होता। एक बार देखो 1 गुणा 180 डिग्री, 1 गुणा 180 डिग्री के बराबर क्या है, पाई है। समझ में आई बात, पाई है। 1 के गुणा में 180 है, तो इस साइड 180 गुणा में है, वहां जाने के बाद भाग में आ जाएगा। यानी 1 डिग्री का माप काट रहा हूं मैं यहां, ध्यान से समझना बात को। 1 डिग्री का माप मैं काट रहा हूं, 180 डिग्री इस साइड गुणा में है, वहां जाने के बाद भाग में हो जाएगा, तो पाई के बट्टा में 180 डिग्री आ जाएगा। यानी 1 डिग्री का माप क्या होता है। अगर ये याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद मेन बात यही रखनी है कि 180 के बराबर क्या होता है, पाई होता है, बस इतना याद रखना है। लेकिन ये समझ लो बात को कि 1 डिग्री के बराबर पाई बट्टा 180 होता है। हाँ, ये भी बात मोस्ट है, याद रखने योग्य है। यहां देखना मैंने क्या लिखा कि 1 गुणा 180 के बराबर पाई गुणा 1 मैंने लिखा। इस साइड में रेडियन को लिख रहा हूं, इस साइड में डिग्री को लिख रहा हूं, ठीक है। 180 के गुणा में 1 है, 1 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इस 1 के गुणा में पाई है, 1 के गुणा में पाई है, तो पाई इस साइड गुणा में, इस साइड आने के बाद भाग में हो जाएगा। तो यहां देखो 180 डिग्री बट्टा पाई, 180 डिग्री बट्टा पाई बराबर 1। यानी 1 रेडियन का माप क्या होगा, 1 रेडियन का माप होगा 180 डिग्री बट्टा पाई। एक बात ये लिखनी होगी है। हाँ, एक तो मैंने लिखा है आपको कि 1 डिग्री के बराबर क्या होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में अगर मैं 1 मिनट का माप लूं तो 1 मिनट में कुल सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। हाँ, 180 डिग्री के बराबर होता है पाई। बस ये 3 बातें अगर रेडियन और डिग्री के मध्य संबंध कर रहे हो, ये 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। ये उतारो इसको, अब करते हैं क्वेश्चन। हाँ, देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि 1 डिग्री के बराबर क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट के बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। एक बात और बताई मैंने आपको, 180 डिग्री के बराबर होता है पाई, 180 डिग्री के बराबर होता है पाई। बस 3 मेन बातें हैं अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन एक दे रहा हूं, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो या लिखो, 30 डिग्री को रेडियन में लिखो। तो यहां देखना 180 डिग्री के बराबर क्या होता है, पाई होता है। मैं बता दूं आपको, इस साइड जो आएगा मान वो मैं डिग्री में लिखूंगा, इस साइड जो मान आएगा उसको मैं रेडियन में लिखूंगा। हमें किसको किस में चेंज करना है, ध्यान से देखना। 180 डिग्री 180 डिग्री है, यहां है 180 डिग्री बराबर पाई होता है, लेकिन हमें तो चाहिए किसका मान, 30 डिग्री का। लेकिन 180 का तो हमारे पास है पाई, 180 डिग्री का तो हमारे पास पाई है, लेकिन ये देखो यहां में 30 डिग्री का माप चाहिए, 30 डिग्री का माप चाहिए। मैंने आपको बात बताई कि 180 गुणा 1 गुणा 180 लिख सकता हूं बराबर पाई
भी लिख सकता हूं। 1 गुणा 180 लिख सकता हूं बराबर पाई भी लिख सकता हूं। यह 180 1 डिग्री का माप निकाल रहा हूं 180 इस साइड गुणा में वहां जाने के बाद भाग में हो जाएगा तो पाई बट्टा 180 हो जाएगा। पाई बट्टा 180 1 डिग्री का माप क्या होता है पाई बट्टा 180। यहां देखो 1 का माप आ गया, हमें चाहिए 30 का, 30 को दोनों तरफ गुणा कर दो, 30 को दोनों तरफ गुणा कर दो। नहीं यही बात समझ में, 30 को दोनों तरफ गुणा कर दो तो 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री बराबर यहां देखो ये कट रहा है 1 0 से 1 0 ये कट गया और 6 3 18 6 3 18 पाई बट्टा 6 पाई बाई 6। 30 डिग्री का माप आया पाई बाई 6। उतारो इसको। एक क्वेश्चन और देखो, यह नहीं समझ में आया तो इसको पहले उतारो। हाँ एक क्वेश्चन और देखो, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो। देखना 60 डिग्री दिया गया है, मैंने आपको क्या बताया है कि 180 के बराबर पाई होता है, लेकिन इस एक गुणा में लगाकर मैं इस 180 को इसके बट्टा में ले जा सकता हूं तो 1 डिग्री का माप क्या आया पाई बट्टा 180। पाई बट्टा 180 हमें किसका माप चाहिए रेडियन 60। अच्छा 60 डिग्री का मान चाहिए, 60 डिग्री को चेंज करना है, किस में चेंज करना है रेडियन में चेंज करना है। तो यहां देखो मैं एक बात लिखना भूल गया कि पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है ये उत्तर आएगा। कितने डिग्री का चाहिए 60 का, तो 60 को दोनों तरफ गुणा कर दो, 60 को दोनों तरफ गुणा कर दो, 60 एकम 60 डिग्री का ही तो माप चाहिए हमें, और किस में चाहिए रेडियन में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो यहां कितनी बार कट रहा है 3 बार, क्योंकि 60 को 3 से गुणा करेंगे 180 आएगा, ये कंडीशन कट गई 3 बार, आया क्या पाई बाई 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री का माप होता है पाई बाई 3 रेडियन। उतारो उसको। 1 2 क्वेश्चन और करवा दूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है काफी। यहां देखो रही बात ये कि 80 डिग्री को, अरे कोई भी दे दो आपको लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, 80 डिग्री को रेडियन में बदलो, बदलिए बताओ। ये 80 ना लेकिन 90 ले लो, पार्सल संख्या 90 कटने में आसानी रहेगी, ले सकते हो लेकिन 80 को अलग से लेंगे बाद में, अगले वीडियो में बताऊंगा। 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, बदलो कितने उत्तर आए बेटा जी पाई बाई 2, शाबाश। हाँ यहां देखो किसको किस में बदलना है, 90 को रेडियन में बदलना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक चीज ये आपको याद रखनी है कि 180 के बराबर क्या होता है पाई होता है, इसकी गुणा में 1 लगा के 1 डिग्री के बराबर पाई बट्टा 180 लगा सकते हो। हमें 90 को चेंज करना है तो दोनों तरफ 90 को गुणा कर दो दोनों तरफ, ये आसान तरीका है, समझाने में आसान रहता है। 90 एकम 90 हमें मान किसका चाहिए 90 डिग्री का, और किस में चाहिए रेडियन में। यह कितनी बार कट रहा है 2 बार, पाई बाई 2 रेडियन, ये आपका क्या हो गया उत्तर। 90 डिग्री का मान रेडियन में क्या होता है पाई बाई 2 होता है, ठीक है, यानी पाई बट्टा 2 होता है। एक कंडीशन और दे रहा हूं, 150 को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। अगले वीडियो में सब क्वेश्चन आ जाएगी, रेडियन को डिग्री में बदलो, वो भी अगले में बताऊंगा, लेकिन एक बार ये इतना काफी है कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार चेंज करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।